देखा कि मेरे लीडर ने कहा कि मैं यूथ को टिकट्स दूंगा, तो मैंने समझा कि क्यों ना, कि मैं एक पुराना वर्कर हूँ, मैंने इतना टाइम इस पार्टी को दिया है, तो ज़रूरी है कि मैं भी अप्लाई करके देखूँ। तो किसी के बाप में जरूरत नहीं है इमरान खान को नाहल करे। मरीम नवाज आ रही है जी, मरीम नवाज आ रही है, घर घर कुंडियाँ खड़काई हैं, टांगे की सवारी इकट्ठी की हैं, रिक्शे इकट्ठे किए, लोगों को पैसे दिए, वहाँ जाकर 2000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने वज़ीर ख़जाना बनाया और वो शहबाज शरीफ का बेटा उसको जोकर बोल रहा है। सबसे पहले बड़ा मसला ये है कि एक सिटी डस्का की आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसको 2 थाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HAR न्यूज़ से मैं हूँ असदुर्रहमान। पंजाब असम्बली और KP के असम्बली को तहलील करने के बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल अपने अरूज पर है। इस वक्त मैं डस्का सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी मुख्तलफ़ जो उम्मीदवार हैं MPA की सीट के, वो सामने आ रहे हैं और अभी मेरे साथ एक साहिब, एक भाई मौजूद हैं जो सियासी और समाजी नौजवान हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरगर्म कारकुन भी हैं, चौधरी अफनान शाही साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने इंट्रो में थोड़ा सा बताया कि आप MPA की सीट के उम्मीदवार हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में कोई सियासी बैकग्राउंड अपना बता दीजिए और आपकी एजुकेशन क्या है उसके बारे में। सर, मेरे स्टार्ट से तो पहले मैं स्टडी कर रहा था, तो उसके बाद मैं बिज़नेस के लिए बाहर चला गया, तो अब इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट किया, लॉ के लिए तरफ जा रहा हूँ। तो आपने पूछा बैकग्राउंड के बारे में, तो हम बिज़नेसमैन हैं, स्टार्ट से प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मेरी फैमिली प्रॉपर्टी में है, मैं भी उसी का काम करता हूँ। कुछ कंपनीज बाहर बनाई हुई हैं, उस पर काम करते हैं। और सियासत का बैकग्राउंड है, ये मेरे वालिद साहब सियासत करते थे, ज़िला काउंसलर के कैंडिडेट भी रहे हैं और चेयरमैन का इलेक्शन भी कंटेस्ट करते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो काफ़िली की तरफ से आज़ाद से पहले, तो मैंने जिस दिन से सियासत स्टार्ट की है, मैंने PTA से स्टार्ट किया है, मैंने किसी दूसरी जमात से स्टार्ट नहीं किया। MPA की सीट पर आप इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अभी अपना जो ऐलान भी किया है, तो MPA की सीट पे पहले आपके ख़ानदान में से कोई बंदा, किसी बंदे ने ये इलेक्शन नहीं लड़ा? सर, आपको पता है कि जब इंसान का ध्यान बिज़नेस की तरफ ज़्यादा हो ना, तो फिर लोग बिज़नेस को ज़्यादा पसंद करते हैं, सियासत में इतना टाइम नहीं देते हैं। मेरे वालिद साहब हमेशा से बिज़नेसमैन थे, वो बिज़नेस करते थे, तो लोगों ने कहा कि चले आप पॉलिटिक्स में आए, तो हमें कुछ खासा, मेरी फैमिली को ज़्यादा अच्छा मज़ा नहीं आया था। मेरे वालिद साहब को, उन्होंने सोचा कि यार ये ज़्यादा सारा दिन भाग दौड़ लगी रहती है, तो वो वैसे भी एक उम्र उनकी हो गई थी जब सियासत स्टार्ट की थी उन्होंने, तो उन्होंने हमेशा से प्रेफर ये से इसको बिज़नेस को किया, तो वो अभी तक बिज़नेस कर रहे हैं। डस्का में हम मौजूद हैं, हल्का PP 42 है। तो यहाँ पर अगर इस हलके को देखा जाए तो पिछले कई सालों से यहाँ पर नून लीग ही विन करती है। इसको एक तरीके से नून लीग का गढ़ भी कहा जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जिसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है, तो इसमें आप नून लीग का मुकाबला कर पाएंगे? सर बिल्कुल, आपने देखा है कि 2013 के बाद हमारी पार्टी ने एक पीक उठाई पूरे मुल्क में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उससे 2013 से पहले हम लोग टांगे की सवारियों की बातें सुना करते थे, हमसे लोग इकट्ठे नहीं हुआ करते थे, घर घर जाकर दरवाजे नॉक करके इकट्ठे करते थे। 2013 के बाद जब से ये इन लोगों का पता चला कि चोरों का, कि ये आपस में मिले हुए हैं, आवाम को शऊर आया, क्योंकि इन्होंने हमेशा आवाम को गुमराह करके रखा हुआ था, गलियों नालियों की बातें किया करते थे, सेहत, तलीम, इंसाफ की कोई बात नहीं करता था, जिसकी बुनियादी ज़रूरत है इस मुल्क को। हर मुल्क में सबसे पहले तलीम पे, सेहत पे, इंसाफ पे बात होती है, इस मुल्क में सबसे पहले नाली पे बात हुआ करती थी। जब मेरा लीडर इस मैदान में उतरा, उसने बताया आवाम को कि मैं सेहत, तलीम, इंसाफ पे बात करता हूँ, तो लोगों को वो चीज़ पसंद आई, लोगों ने उस चीज़ को पिक किया। उसके बाद आपने देखा 2013 के बाद 2018 का इलेक्शन आया, 2018 का इलेक्शन हमने जो ये ज़िमनी इलेक्शन भी आया, इसके बाद हमने 30,000 हमारा वोट बढ़ा है, 30 से 40,000 अबव गए हैं। तो इंशाल्लाह ये 2023 के इलेक्शन में हम यहाँ से इनको उखाड़ के फेंक देंगे अल्लाह के फजल से। हमारा वोट बैंक ऊपर गया, नीचे नहीं गया, नीचे नून लीग का गया, लिहाजा ये इनका गढ़ खत्म हो गया। इस दफ़ा ये डंडा भी हमारा होगा, तो डंडे से वो कहते हैं खंबा खड़ा करेंगे तो वोट पड़ जाएंगे, यहाँ डंडा भी होगा तो PTA जीतेगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो नाम है उसको वोट पड़ेंगे यहाँ पर? सर आपके सामने है कि अभी इलेक्शन स्टार्ट है और घबराहट का शिकार है, अनाउंसमेंट नहीं हो रही, क्योंकि पता है वो मर्द मुजाहिद जो है ना, पहले भी जीत गया और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जीतेगा। ये उसकी की परेशानी है कि अवाम जाग चुकी है, अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम इन चोरों टेरों से अब बागी इनके करीब भी नहीं आना चाहती, क्योंकि ये इस मुल्क का मुस्तकबिल भी खाना चाहते हैं और बास तो ये खा गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला ये इमरान खान का दौर है। अभी आपने बोला कि 2011 से पहले इसको टांगा की सवारी के तरह के अल्फाज जो यूज़ किए जाते थे तहरीक इंसाफ के लिए, उन दिनों में ज़्यादातर ये था, नया फेस था, इमरान खान ने नए फेसेस जो थे उनको टिकट देते थे, जिसकी वजह से शिकस्त उनको मिलती थी। अब आप यहाँ पर जिसको नून लीग का एक गढ़ कहा जाता है, नया फेस सामने आ रहा है,
तो आप क्या समझते हैं कि नया फेस ये जो पुराने लोग हैं इनका मुकाबला कर पाएंगे? सर बेसिकली 2013 की आप बात करें तब हमारी पार्टी अभी इतनी अरूज पे नहीं थी, इतने हमारे पास इतनी तादाद नहीं थी कि हम इलेक्शन जीत सकते। तब हमें जो कैंडिडेट्स मिले तब हमारी पार्टी को लोग ज्वाइन करने के लिए भी इतना तैयार नहीं थे, कैंडिडेट्स भी बहुत कम थे। जिन्होंने टिकट्स ली उनकी भी मेहरबानी थी उस वक्त, क्योंकि पार्टी इतनी बड़ी नहीं हुई थी। हर गुजरते दिन के साथ पार्टी बड़ी हो रही है। और आपने ये बात की है कि मैं टिकट लूँगा तो मैं जीत सकूँगा। अब वो वक्त है कि खान साहब ने पुराने लोटों को जमा के देख लिया है और उसका तजर्बा बहुत नाकिस किया है। खान साहब ने तजर्बा किया था उमर सरफराज का, वो एक वर्कर था, नज़रियाती वर्कर था, उसने स्टैंड लिया और उसी की बदौलत खान साहब ने कहा मैं 20% का कोटा यूथ को दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि खान साहब जो हमें टिकट देंगे और हम शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। और अल्लाह के फजल से कोई ऐसा मसला यहाँ नहीं है। पर एक जो पॉइंट है उसको ऐड करते जाए, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप आज़ाद आएंगे या जो पार्टी का फैसला होगा उसके मुताबिक चलेंगे? सर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं नज़रियाती वर्कर हूँ। मैंने पहले दिन जब पीटीए ज्वाइन की तो मैंने इमरान खान को अपना रोल मॉडल समझ के पीटीए ज्वाइन की थी। मेरे लिए वो एक यूथ लीडर था, क्योंकि तब वो जवान था, हम बच्चे थे, हम उसको देखते थे, हम सोचते कि यार ये इस तरह का बनना है, हमने ये क्रिकेटर, इसकी दुनिया में इतनी इज्जत है। हमारे लिए वो यूथ का रोल था, हम उसी यूथ के साथ चलते हैं और आज हम उसी यूथ पे खड़े हैं। हमने अपने लिए कुछ लोगों को छोड़ के जाना जो हमें देखें, लिहाजा मेरा ऐसा कोई भी दिल नहीं है कि मैं किसी और जमात में जाऊँ या आज़ाद इलेक्शन लड़ूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करने की तरफ आऊँगा। जब खान साहब ने, मैंने ये जमात सिर्फ इमरान खान के लिए ज्वाइन की थी कि मैंने अपने लीडर को पीएम बनाना है। मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने एमपी मैंने बनना है। मैंने जब देखा कि मेरे लीडर ने कहा कि मैं यूथ को टिकट्स दूंगा तो मैंने समझा कि क्यों ना, कि मैं एक पुराना वर्कर हूँ, मैंने इतना टाइम इस पार्टी को दिया है तो ज़रूरी है कि मैं भी अप्लाई करके देखूँ। अगर मेरे लीडर को अच्छा लगेगा तो इंशाल्लाह वो टिकट देंगे। ये आपने अच्छी बात की, अगर लीडर को अच्छा लगेगा, जिसको वह टिकट देगा आप उसको सपोर्ट करेंगे। सर मैं आपको बताता चलूँ, अगर मुझे ज़िंदगी में कोई नापसंदीदा शख्स भी होता ना, मेरी राय, मेरे अपने के लिए, मुझे अगर आप दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं आपसे नफरत करता होता ना, अगर इमरान खान आपको टिकट दे मैं आपको वोट दे दूंगा, वोट ले के भी दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। क्योंकि मेरे लिए शख्सियत फेस मैंने नहीं करता, मेरे लिए मेरे लीडर की इज़्ज़त और उसकी पहचान पूरी दुनिया में पहुंचाना, इस मुल्क को तरक्की सिर्फ वही बंदा दिला सकता है। मेरे लिए वो मैंने करता है कि मेरा मुस्तकबिल उसके साथ है, मेरे बच्चों का, मेरी नस्ल का, हर चीज़ का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ है, चोरों लुटेरों के साथ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब एक निज़ाम ऐसा आ चुका है कि हमें सेहत, तलीम, इंसाफ पे बात करनी है। गली नाली यार कहाँ गई गली नाली? हर रोज़ बनती है, हर रोज़ टूट जाती है। सेहत नहीं है, इंसाफ नहीं है, तलीम नहीं है, तो क्या करेंगे इस मुल्क में हम डस्का सिटी की बात कर लेते हैं या अपने इस हल्का की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर आज से पहले नज़र नहीं डाली गई, उसके ऊपर काम नहीं किया गया? अगर आपको टिकट मिल जाती है, आप विन कर लेते हैं, तो उन मसाइल को आप हाईलाइट करेंगे, उन मसाइल को हल करने की आप कोशिश करेंगे, कौन से हैं? सर मेरी नज़र में सबसे पहले बड़ा मसला ये है कि एक ये सिटी डस्का की आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसको 2 थाने चाहिए, एक नहीं। उस पर आपका इंसाफ का निज़ाम और मजबूत होगा, एक चीज़। दूसरा, जो स्कूलों कॉलेजेस हैं यहाँ, इनको अपग्रेडेशन चाहिए, इसको बढ़ाएं, इनकी तादाद बढ़ाएं, हर एरिया में इनको, जहाँ नहीं है इनको नए बनाएंगे। तलीम के निज़ाम को बढ़ाएंगे, ट्रामा सेंटर जैसे बढ़ रहा है। पहले लोगों को कहा जाता था कि आप मेऊ चले जाएँ, गुजरांवाला चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, अब वहाँ से लोग डस्का आया करेंगे। तो हम तलीम पे, सेहत पे, इंसाफ पे काम किया करेंगे। ये सड़कें नालियाँ तो जो भी आएगा वो बनाता रहेगा, इसका काम तो चलता रहेगा। अब थोड़ा सा नेशनल जो है सियासत उसकी तरफ चलते हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो पाकिस्तान में आई, उनका एक शानदार इस्तकबाल भी किया गया है। आप क्या समझते हैं उनका पाकिस्तान में आना, अब नून लीग का जो वोट बैंक है उसमें कोई पावर आएगी क्या? और दूसरा, उनका पाकिस्तान के अंदर आना क्या जनरल इलेक्शन की तरफ ये अब पीडीएम भी जाना चाह रही है, क्या समझते हैं इसको? सर मेरी एक अपनी राय है, हर किसी की अपनी राय हो सकती है। मेरी नज़र में मरियम नवाज़ हमारी पार्टी के हक़ में है। मैडम जब भी आती हैं हमारे चांद चाल लग जाते हैं, वो हमारी पार्टी को पीक देख जाती हैं। हर वक्त इमरान खान करती रहती हैं। जब मैं आपका नाम एक दिन 10 दफ़ा लूँगा ना, तो इसका मतलब है मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, आपको लोगों में नुमाया कर रहा हूँ। तो वो पिछली दफ़ा भी आई थी, पिछली दफ़ा रह के गई है, वो यही कर रही है, इमरान खान के रोने रोती रही है। तो अल्लाह के फजल से कोई ऐसा मसला नहीं है। वो जो बहादुर बाप है इनका, वो कहते हैं बहादुर बाप बाहर, वो खुद बाहर बैठा है, बेटी को भेज दी है। बेटी क्या करेगी यार? इस बेटी की वजह से नून लीग में दरारें पड़ गई हैं। शाहद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल छोड़ गए। क्या इनके पास कोई ऐसा लीडर ही नहीं कि जो चीफ ऑर्गेनाइजेशन की ओहदे पर आ सकता? कल की लड़की जो उसकी बेटी है उसको चीफ ऑर्गेनाइजर लगा दी है। क्या हमारी पार्टी में आज तक आपने ऐसा देखा है इमरान खान का कोई रिश्तेदार इतनी बड़ी पोस्ट पे आया हो?
सर कैसे? आपकी उम्र 70 साल, आपका 70 साल पार्टी में तजर्बा है, ठीक है, और ये मैं नीचे से उठ के 40-50 साल की एक औरत आके आप पे मुसल्लत कर दी जाए, आपने सारी ज़िंदगी इस पार्टी को दी हो। आप देखें चौधरी निसार पीछे हट गया, शाहद खान अब्बासी पीछे हट गया, क्यों? क्योंकि ये वो फैसले नहीं करते। फवाद चौधरी साहब, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उनकी जो अहलिया है वो भी उधर आके, जैसे उन्हें पहले बच्चों के साथ भी नहीं मिलने दिया जा रहा था, उनकी पेशी, उनका केस कैसे देखते हैं? सर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है फवाद चौधरी साहब के साथ, जो उनके सर पे कपड़ा डाल के लेके आ रहे हैं। क्या वो गद्दार हैं? कुलभूषण यादव को भी इस तरह नहीं लेके आते थे जिस तरह फवाद चौधरी को लेकर आए हैं। ये ब्लंडर कर रहे हैं, इस तरह महंगाई से जो है ना तवज्जो हटा रहे हैं। आज आपने कल परसों आप देख रहे हैं 2 दिन में 30 रुपये डॉलर बढ़ गया। जो ये आदमी इसको इम्पोर्ट किया था उन्होंने लंदन से, क्या भाई डॉलर ठीक कर, इसने ठीक किया। ये तो फ्राडिया जिसने जो पहले इसने वतीरा इस्तेमाल किया, डॉलर को स्टेबल किया था अवाम को गुमराह करने के लिए। बैंक में जाएं, बैंक से पूछें कि हमें डॉलर 230 रुपये के हिसाब से चाहिए, 230 रेट है, वो कहते हैं भाई पौने 300 का भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका असल रेट 250 से प्लस है। ये बंदे 3 दिन में जो डॉलर बढ़ा है ये इसी की मेहरबानी है। लिहाजा ये महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए फवाद चौधरी वाला काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब मेरा लीडर इमरान खान था, जब ये पूरी दुनिया महंगाई में पिस रही थी, तब भी आवाम को रिलीफ देने वाला इमरान खान था। पूरी दुनिया ने देखा कि मजदूर की बात इमरान खान ने की। और ये कोरोना जैसी बीमारी के दरमियान स्मार्ट लॉकडाउन जब हुआ था, ये इमरान खान ने ये चीज़ें तजवीज़ की थी, पूरी दुनिया ने उस चीज़ को तस्लीम किया था। ये ब्लंडर मारने इस मुल्क पे आए हैं। ये इस मुल्क को पहले भी खा गए थे। 22 अरब डॉलर का रिजर्व इन्होंने रखा था, जो 3.67 पे आ गया। कहाँ गया वो पैसा? मेरा लीडर जब ये 9 पे छोड़ के गए थे 22 पे ले गया है। इस हुकूमत ने 22 अरब से 3.5 अरब पे ले आई है। कहाँ गया वो पैसा? हम पे तो लगा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई हो रही है। आप चले पेट्रोल पंप पे चले जाएं, पेट्रोल नहीं मिलता। आप आटे की तरफ चले जाएं, लोग मर रहे हैं वहाँ पे। घरों में गैस नहीं आती है, बिजली नहीं आती है। बिजली का इतना बड़ा ब्लंडर मारा है। कभी ऐसा भी हुआ है किसी मुल्क में कि 24 घंटे बिजली गायब हो गई है पूरे मुल्क में? कैसे चलेंगे ये मुल्क? हर फैसलाबाद में जो लोग लाखों की तादाद में जो बेरोज़गार हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो आपका मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, आपको पैसा बाहर से आएगा। ये बिलावल भुट्टो, ये दूसरे तीसरे जो जा रहे हैं बाहर, जाके कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, अगर ये कहते हैं कि हम पैसा मुल्क के गवर्नमेंट का नहीं खा रहे हैं, इनको बेशर्मों को इतना नहीं पता जो पैसा तुम अपनी ज़ात का भी कह रहे हो लेके जा रहे हैं। डॉलर फिर भी तो मुल्क से बाहर गया ना। डॉलर मुल्क से बाहर गया मतलब मुल्क नीचे गया। जब आपने डॉलर का बाहर ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपका मुल्क नीचे जाना है। आज तक इन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि जिस पे एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एलसीएं बंद की हुई हैं, ब्लॉकेज हुई है पोर्ट्स पे। हर चीज़ जो चीज़ें यहाँ से बाहर जानी है वो जा नहीं रही, क्योंकि वहाँ से पैसा यहाँ आना है। काम उस पर करना चाहिए। पैसा आएगा तो मुल्क चलेगा। हर वक्त उधार लेके काम तो नहीं चलता। कितना को उधार खाएंगे ये? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जिस वक्त पीडीएम आई थी हुकूमत, उनका ये कहना था हमारे पास बहुत तजर्बाकार लोग हैं। सारे आज से पहले जितनी भी हुकूमत करने वाले लोग थे, सारे एक जमात पीडीएम में सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन अब उनका मुकाबला इमरान खान से है, आपके लीडर के साथ। अगर आपके लीडर को नाअहल कर दिया जाता है या गिरफ़्तार कर दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या होगी? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है अगर खान साहब को साइड पे कर दिया जाए तो तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। सर पहले तो आपने बताया कि ये नाहल लोग हैं। मैं आपकी बात की तशरीह करता चाहूँ कि मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने वज़ीर ख़जाना बनाया और वो शहबाज शरीफ का बेटा उसको जोकर बोल रहा है। ये खुद से तस्लीम कर लें कि वो इनका वज़ीर ख़जाना था कि जोकर था। क्या आपने ये एक इज़्ज़तदार कौम के ऊपर आपने जोकर मुसल्लत किया हुआ था? बेशर्मों को खुद ही नहीं पता चलता हम कर क्या रहे हैं। वो साकदार वो दोनों आपस में बैठ के लड़ रहे होते हैं। वो उस पर तनकीद करता है, वो उस पर तनकीद करता है। दूसरी बात, हमने इमरान खान को नाहल करने की तो किसी के बाप में ज़रूरत नहीं है इमरान खान को नाहल करे। इमरान खान अवाम का लीडर है। इनका किसी भगौड़ा नहीं है वो जो लंदन जाकर नहीं बैठा हुआ। जो अवाम में मौजूद है वही लीडर है। वो अवाम में रहता है। उसका अच्छा बुरा जीना मरना अवाम में है। वो लोगों में रहता है। लोगों की दिलों की धड़कन है। रात में दिन में इन्होंने एक ब्लंडर मारते हैं, उसको पकड़ने जाने की पूरी दुनिया, किसी को कहना नहीं पड़ता, उठ के चले जाते हैं। मरीम नवाज़ आ रही है जी, मरीम नवाज़ आ रही है। घर घर कुंडियाँ खड़काई हैं, टांगे की सवारियाँ इकट्ठी की हैं, रिक्शे इकट्ठे किए हैं, लोगों को पैसे दिए। वहाँ जाकर 2000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। इमरान खान सर सुबह 3 बजे भी आप उसके घर के बाहर जाएँ, जितना बड़ा जलसा इसने आज किया ना, उससे डबल लोग सुबह सरगी उसके घर के बाहर बैठे होते हैं। सुबह की नमाज के फ़ौरन बाद आप चले जाएँ, लोग वहाँ आगे इंजॉय कर रहे होते हैं कि हमारा लीडर यहाँ रहता है। बेशक वो उनसे नहीं मिल रहा, लोग उससे मोहब्बत प्यार करते हैं। मोहब्बत प्यार का रिश्ता पैसों से ज़्यादा बड़ा होता है। लिहाजा उसको नाहल करना इतना आसान नहीं है। अगर उसको नाहल कर देंगे तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और उन लोगों को मैं वाज़ह पैगाम देना चाहता हूँ कि जो इमरान खान को नाहल करने का सोच रहे हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो ये मुल्क नहीं रहेगा और तुम्हारी ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। चलें सर, अगर वो रहेगा मुल्क चलेगा, तुम्हारी ताकत बहाल रहेगी। अगर अपनी ताकत बचानी है तो वो लीडर लेके आना जो अवाम का सोचे, इस मुल्क का सोचे।
चलें सर, बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए भी। और जी तो नाजरीन, आप समात कर रहे थे चौधरी अफनान शाही साहब, उनके ख्यालात को आपने समात किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।